नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी माइंड एंड थर्ड आई में। आज हम डिस्कस करेंगे सर्दी के मौसम में अपना ख्याल कैसे रखा जाए, सर्दी से कैसे बचा जाए और अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको पानी ज़रूर पीते रहना है। सर्दी में क्या होता है कि हमें थोड़ा ठंड लगती है तो हम पानी की इंटेक कम कर देते हैं, उससे हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। और वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि धूप में ज़्यादा बैठें, आग के पास रहें या हीटर जलाएं, तो हमारे शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको पानी ज़रूर पीते रहना है। अगर लगे कि पानी पीने से ठंड लग रही है या मन नहीं कर रहा पानी पीने को, तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर लीजिए उसको, लेकिन वाटर इनटेक में कमी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। आपका ब्रेन 70% पानी से ही बना हुआ है, और अगर पानी की इनटेक कम होगी तो आपका ब्रेन और आपका शरीर दोनों ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अपने हाथों को इस तरह से आपको ज़ोर से रब करना है, इस तरह पूरा ज़ोर लगा के 100 टाइम्स रब करिए हाथों को इस तरह से। उससे आपके शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। क्योंकि सर्दी में हमारी कोशिश हो जाती है कि हम थोड़ा स्लगिश हो जाते हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं, तो ये हाथों की रबिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको सूर्य प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको बहुत ठंड लगती है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करना है? बहुत आसान है। आपको राइट साइड से ब्रीद इन करना है और लेफ़्ट साइड से ब्रीद आउट करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रिल हमने बंद किया और राइट से ब्रीद इन करेंगे, और लेफ़्ट से ब्रीद आउट कर देंगे। दोबारा राइट से ब्रीद इन करेंगे और लेफ़्ट से ब्रीद आउट कर देंगे। इसी को आपने रिपीट करते रहना है 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप कर सकें। क्योंकि हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल होता है ये हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस करता है। तो सर्दी में हमें हीट तो चाहिए ज़्यादा। अगर आपको लगे कि सूर्य भेदी प्राणायाम करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो इसका एक आसान तरीका भी है। आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को सिर्फ बंद करके बैठ जाइए, ब्रीद इन भी राइट से करिए और ब्रीद आउट भी राइट से करिए। 15 मिनट आप ऐसे बैठ जाइए। इससे भी आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी और आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी। इसके अलावा आप उज्जयी प्राणायाम रेगुलर करिए। उज्जयी कैसे करना है? सीधे बैठ जाइए और अपने वॉइस बॉक्स को स्क्वीज़ करते हुए और ब्रीद इन करते हुए आपको एक साउंड प्रोड्यूस करनी है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। एंड ब्रीद आउट। फिर से देखिएगा एक बार, वॉइस बॉक्स को स्क्वीज़ करते हुए और ब्रीद इन करते हुए आपको आवाज़ निकालनी है गले से। दोबारा देखिएगा। एंड ब्रीद आउट। शुरू में आपको खांसी आएगी, क्योंकि आप वो मसल्स यूज़ कर रहे हैं जिसको आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया।
लेकिन इससे घबराना नहीं है आपको। आपको सुबह 20-25 बार उज्जयी प्राणायाम करना है और शाम को भी करना है। इससे आपको ठंड में बहुत राहत मिलेगी। तो एक बार फिर से देखिए, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। अपने वोकल कॉर्ड्स को, अपने गले को यहाँ अंदर से आप स्क्वीज़ करिए और इस तरह से आवाज़ निकालनी है। और ये आवाज़ आपको निकालनी है ब्रीद इन करने के टाइम। ध्यान से देखिएगा। एंड ब्रीद आउट। इसको आप 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। यह आपकी बहुत मदद करेगा। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्दी रहेगा। खांसी, ज़ुकाम, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। आपके साइनस क्लियर रहेंगे। फ्लेम नहीं जमा होगा। जिन लोगों को सर्दी में खांसी ज़ुकाम की दिक्कत आ जाती है, तो अंदर बलगम नहीं जमेगी। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका साफ रहेगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, फायर मुद्रा, अग्नि मुद्रा भी जिसको बोलते हैं। ये आपको इस तरह से करनी है। ये रिंग फिंगर मोड़ के आपको अंगूठे के नीचे रख लेनी है और बाकी उंगलियां सीधी, और ये हाथ बिल्कुल कंफर्टेबली आपको अपनी लेग्स पे, अपनी थाइस पे रख लेना है और इस तरह से बैठना है 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो। और ये अग्नि मुद्रा अगर आप खाने के तुरंत बाद करेंगे तो आपका खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें फायर की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, सर्दी के मौसम में हम रिच फूड्स बहुत खाते हैं, जैसे लड्डू और घी के बने हुए और मिठाइयाँ, गजरेला, पिन्नियाँ, इस टाइप की चीज़ें हम काफ़ी खाते हैं। हमारी घी की इंटेक काफ़ी रहती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सर्दी में आपको खानी भी चाहिए, क्योंकि सर्दी में रात जो है वो लंबी होती है। हमारे शरीर में डाइजेशन का टाइम अच्छा मिल जाता है उसको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इतना रिच फूड खाते हैं, इतना घी वाला या इतना तला हुआ आप खाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूर करते रहना चाहिए, ताकि ये घी जो है आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो पाए। क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जितना खाया वो वैसे का वैसे बाहर चला जाएगा। डाइजेशन नहीं होगी तो आपके शरीर को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक्सरसाइज ज़रूर आप डेली बेसिस पे करिए, चाहे 10 मिनट ही करिए। और सर्दी के मौसम में कुछ लोगों को जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट पेन्स, जॉइंट्स में स्वेलिंग्स, खासकर जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों ने क्या करना है, हल्दी का पाउडर, मेथी सीड्स का पाउडर और सौंठ का पाउडर, तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेनी है और मिक्स करके एक ग्लास जार में रख लेना। टर्मरिक पाउडर, फेनुग्रीक सीड्स पाउडर एंड ड्राई जिंजर पाउडर, तीनों बराबर क्वांटिटी में लेके मिक्स करिए और ग्लास जार में स्टोर कर लीजिए। और सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ इसको खा लीजिए। इससे आपके जॉइंट्स में जो आम वात बना हुआ वो पिघल जाएगा, जो स्वेलिंग होगी ठीक हो जाएगी और आपको दर्द में राहत होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पॉटिफाई पे, एंकर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। धन्यवाद।